नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा आ गई हूँ आपके सामने आज का लव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लेकर के, जहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के क्या रहने वाली है अगले 24 आवर्स में, और उनकी एनर्जी आपको लेकर और आपकी एनर्जी उनको लेकर के कैसी रहने वाली है अगले 24 घंटे में। ठीक है, और ये बिल्कुल एक टाइमलेस सा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, और कलेक्टिव रीडिंग होगा जो कि बहुतों के साथ रेजोनेट करेगा ही, और कुछ लोगों के साथ थोड़ा कम रेजोनेट करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही जाएगी जो कि मेरे इस वीडियो को करेगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें ये बताएं कि जो व्यूअर्स मुझे अभी देखने वाले हैं या जब भी देखेंगे, उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर के क्या है इस वक्त, और अगले 24 घंटे तक उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर के क्या रहेगी। मैं सभी को फिर से बता दूं, ये रीडिंग सिर्फ उनके साथ ही रेजोनेट करेगी जो लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बिना शेयर किए, बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो पहले आप करते हैं, उसके बाद रीडिंग को कंटिन्यू करें। आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा कचोटिया आ गई हूँ आप सभी के लिए लव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लेकर के, जहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के नेक्स्ट 24 आवर्स में कैसी रहने वाली है, और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर के अगले 24 घंटे में क्या रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ दिखने वाला है। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो लोग मेरे इस वीडियो को करेंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। एनर्जी एक्सचेंज में आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो ही जा करके आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैरो कार्ड रीडिंग सेशन में। मेरा नाम नेहा कचोटिया। अभी हम देखने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैरो नेहा 777 में। आज हम देखने जा रहे हैं एक जनरल सी कलेक्टिव रीडिंग जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसमें हम बताएंगे लव टैरो कार्ड रीडिंग। यानी कि टैरो कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के क्या है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर के क्या है। अगले 24 घंटे में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ दिखने वाला है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के, और क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, है क्या उनके मन में। लेकिन ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो करेंगे मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। तो जिन्हें भी ये रीडिंग देखना है तो पहले ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद से मेरे रीडिंग को देखना वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम सभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर के क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जो व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर के अभी क्या है, करंट एनर्जी उनकी क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त उनको लेकर। आपके लिए कार्ड आया है द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, Knight of Cups, okay. The Hermit, fine. 5 of Swords and 9 of Wands, okay, fine. चलिए हम क्लैरिफाई यहाँ करते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पे द फूल कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप्स, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पे टावर क्यों है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, टावर के लिए 4 ऑफ स्वर्ड्स, क्या बात है, क्या चल रहा है ये।
नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स के लिए 9 नंबर का कार्ड आया, द हर्मिट। ओके, प्लीज बताइए यहाँ पे हर्मिट क्यों है? हर्मिट के अपोजिट में हर्मिट। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, फाइन। 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर क्यों है डिवाइन, प्लीज बताइए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इनको नहीं लूँगी, इनमें से एक कार्ड मैं पिक करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली जो नंबर्स कैचअप हो रहे हैं वो है 8, 16, 9, 1, 5, 3, 7, 1, 6 एंड 2। ओके, एंड जो राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे वो है जेमिनी, लियो, टाउरस, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ठीक है, तो इन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ स्ट्रांगली मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ किसी प्रकार का मूव लेना चाह रहे हैं, यानी कोई तो इनिशिएटिव इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त कि मुझे इस तरीके से करके रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट करना है, एक नई बिगनिंग लानी है। ठीक है, तो इनके मन में बहुत तरीके के ख्याल चल रहे हैं इस वक्त कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि कुछ नया बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट हो हम दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ उनको दिख रही है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है, अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी, अगर मैं ये करूंगा तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी। स्पॉन्टेनियसली बहुत थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में कि ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। इनको ना लाइफ से थोड़ा सा ट्रस्ट उठ गया है। ट्रस्ट उठ गया है क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद आपका ट्रस्ट तोड़ा है कभी ना कभी। अभी जो है ना, मतलब कि आंखें बंद कर दीजिए, टचवुड, ये आप पे ब्लाइंड फेथ करना चाह रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। क्लेम कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। या तो ये जो है ना इस वक्त ब्लाइंड फेथ आप पर करना चाह रहे हैं। एडवेंचर की कोई कमी नहीं है। ये आपके साथ कहीं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि ये अपने पार्टनर के साथ कहीं एडवेंचरस प्लेस में घूमने जा रही है, यानी लंबे समय का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अब पार्टनर सोच रहे कि इसके साथ कहीं ना कहीं हम घूमने चले। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत खुश तो बहुत दुखी भी है एक समय पे। और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन फैमिली वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है मदर इन लॉज, स्पेशली सिस्टर इन लॉज, और जो कि इनकी वेल विशर्स कभी रही होंगी, जो कि अब हो गई है इनकी लाइफ में कांटा। तो ये लोग जो हैं इनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। वैसे हस्बैंड वाइफ केस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्पेशली घर के कुछ लॉयल लोग जो कि मीठा बन करके इनके लाइफ में ही इनको ही डिच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आई है, जब ये लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं इनको कि इस तरीके से करके इन्हें किसी भी प्रकार से नीचे गिराया जाए या फिर इन्हें रोक लिया जाए, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पर्सन ने बहुत रोया है पिछले रात, ये बहुत रोए हैं, इन्हें बहुत तरीके की ख्याल आए हैं आपको लेकर के। इन्हें स्पॉन्टेनियसली ऐसा लगा कि अगर मैं ब्लॉक करके रखा हूँ इसे तो मैं तुरंत ही अनब्लॉक कर दूँ और इससे बात कर लूँ, एक मैसेज भेज के देखता हूँ सामने वाले से, कुछ तो मुझे रिवर्ट आ जाए, क्योंकि मेरी जो करनी है वो तो ख़राब थी पास्ट की, लेकिन हो सकता है उसने मुझे माफ़ कर दिया, हो सकता है वो मुझसे बात करना चाह रही हो। अब मेरी रीडिंग देख करके आप फटाक से कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये बस हम रीडिंग जान रहे हैं उनके मन की बात। वो जब खुद डेस्परेट हो रहे तो उनको आने दो, आप उनके पीछे मत भागो, वेट करो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ उनको उनके तरफ से एक्शन होने दो। क्योंकि जब वो सामने से आपके पास आएंगे ना और आपसे जब इजहार करेंगे प्यार का, तब की जो एनर्जी होती, जो खुशी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती, जो खुद से जाने पे नहीं मिलेगी। एंड याद रखना, आप अगर इस पर्सन के पास खुद से जाते हो तो ये पर्सन फिर से एटीट्यूड दिखाएगा, फिर से आपको दूर करेगा, फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। तो इसको बिल्कुल आपको अभी उतना ध्यान नहीं देना है, नहीं करना है, इनको खुद से आने दो। चीज़ें बहुत फास्ट मूव कर रही हैं, यानी कि अभी मैंने जैसे बताया कि आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रोक रहे हैं इनको, बट ये रोके नहीं रुकेंगे, ये रोके नहीं रुकना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से इनका एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, स्विफ्ट चेंजेस होंगे, और स्विफ्ट चेंजेस यानी वही अचानक से बहुत फास्ट। और ये पर्सन ना पिछले रात आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है,
रात की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पे। पिछले रात इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है और इन्होंने किसी प्रकार की क्विक डिसीजंस ली है। इन्होंने कुछ तो डिसीजन लिया है, दिमाग में कुछ तो सोचा है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो उनको आने देना, उनसे लड़ाई मत करना, आराम से बात करना, ठीक है। क्विक डिसीजन लिया और ये आपके तरफ भागते दौड़ते आना चाह रहे हैं। और ये चीज़ उस वक्त होगा जब आप इसको लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अचानक से किस्मत का पहिया चलेगा और चीज़ें चेंज होंगी और अचानक से आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ सडन चेंजेस कुछ लोगों के लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। सडन चेंजेस से आप समझ सकते हैं यानी कि अचानक से कुछ नहीं होते हुए कुछ हो जाना, सेपरेशन होना। कुछ लोग सेपरेशन के कष्ट से यहाँ पर गुजर रहे हैं। बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है और बहुत तरह की क्योस सिचुएशंस आ चुके हैं जो कि डिज़ास्टर्स रहे हैं। अब समय चल रहा है अवेकनिंग का। अवेकनिंग का यानी कि अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी मैंने किया है ये तो मैंने बहुत बुरा किया, अब मैं इससे लेसन लूँगा और या लूँगी और इसको लॉन्ग टर्म में मैं सेटल करूँगी। सडन इनसाइट्स इनको आ रहे हैं कि मैं कुछ तो करूँ इस रिलेशनशिप के लिए, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा क्योंकि मुझे हो गया है रियलाइजेशन कि मैंने किया है गलत। और गलत करने की वजह से ये पर्सन जो है अब चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप को बचा लिया जाए आगे, ताकि इससे हम बच सकें, जो बुरे सिचुएशंस और में हम फंस सकते हैं उससे हम बच सकें, ठीक है। ये पर्सन जो है ना कंटिन्यूसली, मतलब देखो आपको लेकर के ना किसी प्रकार के र्यूमर्स फैले हुए हैं आपको और इनको लेकर के। अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो दोनों को लेकर किसी प्रकार के र्यूमर्स फैले हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके बारे में और आप जो है हाथ पे हाथ रख के फैले, मतलब कि हो सकता है र्यूमर्स की वजह से आपके पार्टनर जो है जैसा आपको देखा करते थे, जैसा आपको निहारा करते थे या फिर बात किया करते थे, आ करके आप जैसे खड़े हो पीछे से आ गए और आगे से आके बात कर लिए, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कि उसके वो सब चीज़ों में कमी आई है और इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स, कि अब जो है आप संभालोगे। और अगर शादीशुदा लोगों के बारे में बात करें तो आपके पर्सन जस्ट बेड पे लेटे हुए हैं और बस भगवान से मना रहे हैं कि कुछ तो उपाय आप ही निकालो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और वो कंटिन्यूसली सुन रहे हैं कि उनकी माँ बहन या फैमिली वाले जो हैं चुगलियाँ कर रहे हैं आपकी